गाइस, आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो के अंदर। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं आई हैव अ क्रश। एपिसोड के स्टार्टिंग में मुझसे बताती है कि मैं काफ़ी टाइम से इस शॉप के अंदर आ रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे डेली शॉपिंग करने की आदत है, बट मैं देखने आती हूँ कि मेरा प्रोडक्ट बिका है या फिर नहीं। वो देखती है कोई इसके प्रोडक्ट को ख़रीदने वाला होता है, लेकिन वो उसके प्रोडक्ट को बिल्कुल नहीं खरीदता। वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाती है। तभी हमें यहाँ पर हायकावा को दिखाई देता है। हायकावा बताती है कि आज वो ऑफिस जाने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है, लेकिन तभी पीछे से एक आदमी मिलता है और वो कहता है हायकावा तुम कैसी हो। वो हायकावा उससे बात करती है और बताने लगती है ये मेरा बचपन का फ्रेंड है। और जैसे वो चला जाता है हायकावा कहती है मेरे सिर में तो काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो सोचती कि अब उसे कैफ़े जाना चाहिए। हायकावा कैफ़े के अंदर बैठती है और कहती है प्लीज़ शांति होनी चाहिए। तो यहाँ पर हायकावा बताने लगती है कि उसे हमेशा शांत रहना पसंद है, लेकिन तभी यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट है वो बताने लगती है कि सर हमारे पास एक भी टेबल नहीं है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये तो सोमे होता है। सोमे को देखने के बाद जो हायकावा वो उसे देख लेती है, लेकिन वो उसे अपने पास नहीं बैठाना चाहती, लेकिन मजबूरन जो रिसेप्शनिस्ट है सोमी को उसके पास ही बैठा देती है। जिसके बाद वो सोमी से कहते हैं कि माफ़ करना कि तुम्हें मेरे साथ बैठना पड़ रहा है, मैं बात करने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। जिसके बाद जो है यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर बच्चों को दिखाया जाता है जो ट्रेन के अंदर किसी को मैसेज कर रही होती है। वो मैसेज पे कहती है मुझे स्टेशन पर मिलना, और ये और कोई नहीं, ये तकाशी होता है। तकाशी उससे कहता है कि परसों उसने अपना मोबाइल क्यों स्विच ऑफ करके रखा था, वो कितना परेशान हो गया था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हायकावा असोमी वो दोनों एक साथ अपना लंच को एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर हायकावा बताती है मैं सच में ज़्यादा किसी से बात नहीं करती। जिसके ऊपर सोमी कहता है कि वो भी लोगों से ज़्यादा बात नहीं करता, पता नहीं ऐसा क्यों है। लेकिन उसके बाद जैसे सोमी वहाँ से जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ बैठकर बहुत अच्छा लगा। जिसके ऊपर जो हायकावा वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है और कहती है तो बहुत बुरा था। इसके बाद हमको दिखाया जाता है जो यहाँ पे मिसवा होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को लेकर काफ़ी परेशान होते हैं और कहते हैं कि ये सच में नहीं बिक पा रहा, उसे इसमें कुछ ना कुछ अपग्रेड करना पड़ेगा। और वो कहते हैं मैं अब भी हार नहीं मानूंगी। जिसके बाद वो अपने काम को करते, लेकिन पीछे से ताकाशी आकर कहता है कि तुम इन सब कागज़ों का डाटा ट्रांसफरिंग कर सकती हो। मिसवा कहती है हाँ, पता नहीं मैं दोनों काम एक साथ कैसे करूँगी। फिर वो एक साथ गुस्से में आती है और कहती है मुझे काम ज़रूर ख़त्म करना होगा। पीछे से उसकी एक फ्रेंड आकर कहती है कि मिसवा क्या तुम ये मिठाई खाना चाहोगी, लेकिन यहाँ पे मिसवा काफ़ी गुस्से में कहती है कि तुम मेरे आंखों से निकल जाओ, मुझे ये मिठाई बिल्कुल नहीं खानी। तब यहाँ पे ताकाशी अपने दरवाज़ा खोलता है और हमें पता चलता है शाम को जो मिसवा है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में ताकाशी के घर आती है और वो उसका मूड काफ़ी ख़राब होता है। ताकाशी उसे कमरे में बैठा देता है जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। ताकाशी उसे ड्रिंक देता है। वो बताने लगती है कि मैं उसका बॉस बहुत बेकार है। यहाँ पर वो सारा का सारा डाटा ट्रांसफ़र का काम उसके ऊपर ही थोप देता है और वो देखने लगती है कि उसने दारू पी कर ये सारी बातें जो ताकाशी को बता दी होती है। यहाँ पर ताकाशी उसके जो एक प्रोडक्ट को लेकर आया होता है और कहता है कि चिंता मत करो, धीरे धीरे करके सारे प्रोडक्ट भी बिक जाएंगे। हमेशा नए काम में थोड़ी रुकावटें आती है। नेक्स्ट डे के अंदर दो लड़कियां हमारे मिसवा के प्रोडक्ट को ख़रीद लेती है। जिसके बाद जो मिसवा वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसका पहला प्रोडक्ट बिक चुका था। यहाँ पर मिसवा अपने दोस्तों के साथ एक कैफ़े में आई होती है उनसे माफ़ी मांगने के लिए, और उसके फ्रेंड कहती है कि इन सब का बिल जो है मिसवा ही देगी। जहाँ पर कुछ लोग जो है तकाशी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कितना अच्छा है। यहाँ पर मिसवा भी सोचने लगती है तकाशी एक अच्छा लड़का है, वो काफ़ी फ्रेंडली और रिलायबल भी है। वो देखती है कि जब वो तकाशी के साथ रहती है वो हमेशा ही काफ़ी लेजी होती है और इस वजह से सोचती है कि आज उसे ताकाशी को खुश करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनके रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब हो जाएगा। वो ताकाशी तो कहती है आज तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रखी है, लेकिन ताकाशी कहता है चलो मैं एसी की स्पीड बढ़ा देता हूँ। जिसके बाद मिसवा कहते तुम एक नंबर के गधे ही रहोगे, मैं कह रही हूँ कि आज मैं कुछ ज़्यादा हॉट नहीं लग रही। जिसके बाद ताकाशी मना करते हुए कहता है कि तुम सच में काफ़ी अजीब लग रही हो। उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहता है कि तुम मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड हो, तुम मुझे बता सकती हो कि आज ऑफिस में क्या हुआ। जिसके बाद जो मिसवा है वो उसे बताने लगती है और ताकाशी कहता बस इतनी सी बात, तुम इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। जिसके बाद जो मिसवा वो काफ़ी ज़्यादा ही जो मोड में आ जाती है। जिसके बाद मिसवा कहती है मैं आप अपने आप को बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रहे हो, मैं आज तुम्हें खाने वाले हूँ। जिसके बाद जो ताकाशी कहता है कि लगता है मुझे आज रात शावर लेना नहीं पड़ेगा। जिसके बाद नेक्स्ट डे जो मिसवा वो कल रात के बारे में सोच रही होती है। उसके फ्रेंड कहती है क्या तुम ठीक तो हो ना मिसवा। मिसवा कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अब भी उसे पिछले रात के हुए कांड के बारे में याद आता है। आपको समझ ही सकते हो आगे क्या हुआ होगा। फिर उसके बाद उसे वही तीन लड़की दिखाई देती है जो ताकाशी के बारे में बात कर रही थी। पीछे तो
ताकाशी आता है और मित्सुआ के पीछे खड़ा हो जाता है और कहता है कि क्या मैं भी लिफ्ट में चल सकता हूँ। जिसके बाद वो लड़कियाँ ताकाशी से बात कर सकती है और कहती है कि क्या आप हमारे साथ चल सकते हो। लेकिन यहाँ पे मित्सुआ सोचती कि लगता है उसका पत्ता कट होने वाला है। उसे ताकाशी के साथ बिताए हुए वो सारे पल याद आने लगते हैं। लेकिन ताकाशी कहता है कि मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ रिलैक्स करना ज़्यादा पसंद करूँगा। जिसके बाद ही उन सब के बीच में बातें होने लगती कि जो ताकाशी की भी एक गर्लफ्रेंड है। यहाँ पे मित्सुआ कहने लगती है वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा आदमी है।